भोगात्मा गोमटसार जीवकान के अंतर्भाव अधिकार में आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुअवधि ज्ञान मार्गणा को कषायों तक देखा था। ज्ञान में स्वकीय आएंगे। अगली मार्गणा ले लेते हैं अब। संयम मार्गणा कहाँ तक आए थे? कुअवधि के साथ आगे भी बढ़े थे क्या? थोड़ा सा ठीक है। हाँ शैला दीदी, कहाँ तक आए थे? अवधि ज्ञान तक। हाँ but अवधि ज्ञान में कहाँ, अवधि कौन सी मार्गणा ली थी? ज्ञान मार्गण तक आ गए थे, संयम लेना है बस। ध्यान चल चलिए ध्यान तक ले लेते हैं, अब संयम मार्गणा की चर्चा करते हैं। शैला दीदी आप ही बताइए, संयम मार्गणा का कौन सा भेद मिलेगा कुअवधि के साथ? संयम में पूरे सातों के सातों मिलेंगे। असंयम, देश संयम, सामायिक, छंदस्थापना, पर्यायदर्शी, सूक्ष्म सांप्राय और अच्छा, यथाख्याति भी। ऐसा क्यों लगता है दीदी आपको? कुअवधि ज्ञान किसे होता है? नहीं, कुअवधि नहीं, अवधि ज्ञान। कुअवधि को तो मिथ्यात्व वाले को। अभी तक तो हमने यहाँ अवधि। अवधि क्या सुअवधि तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी तक कुअवधि पूरा करना है। नहीं, अवधि ज्ञान था अपना। कुअवधि की चर्चा चल रही है। अभी तक सुअवधि में पहुंचे क्या हम लोग? सुअवधि किया है क्या? मति श्रुत नहीं किया अभी तक तो। नहीं, मति श्रुत की ज्ञान मार्ग की अपन, कुअवधि नहीं किया। कुमति कुश्रुत हुआ है, कुअवधि चल रही है। अच्छा, कुअवधि में तो फिर तो सिर्फ असंयम ही रहेगा। हाँ कुअवधि में असंयम आएगा, असंयम ही अत्यनासन। रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए। अगली मार्गना सारिका दीदी वैजापुर। दर्शन मार्गना, हम्म, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन नहीं लेते दीदी। अभी कुअवधि के साथ में अवधि को दर्शन अवधि। नहीं लेना है, ठीक है। कुअवधि के साथ भी चक्षु अचक्षु दर्शन अच्छा। हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना। कनकमाला दीदी अगली मार्गना। वरना भैया, दर्शन के बाद में संयम, हम्म। संयम दर्शन, लिसा लिसा लिसा। दर्शन के बाद में लिसा अब आएगी। आप लोग जो बताएंगे हम सुन लेंगे, अब क्या करना है, चलो बोलो। हाँ, नहीं नहीं, लिसा आएगी, दर्शन के बाद में लिसा आएगा। हाँ। हाँ, तो लिसा तो उनके तो कृष्ण नील कापोत, छह लिसा रहेगी। कृष्ण नील का पुत्र चौथी छ। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। चलिए बहुत क्योंकि बढ़िया। ये सब एक मिलकर के छह लस्या होती है, और छह की छह लस्या हो जाएगी। अरविंद जी अगली मार्गना। बंदा भैया जी, भव्य मार्गना, भव्य अभव्य दोनों आएंगे। भव्य और अभव्य, अभव्य किसकी अपेक्षा? मिथ्यात्व भी आएगा ना इसमें। अभव्य जीव किसकी अपेक्षा होंगे? अभव्य जीव मतलब जो पहले गुण स्थान में है वो अभव्य जीव है, बराबर है। देखो, और जिसको मिथ्यात्व वाला। जिसको अवधि अवधि ज्ञान होगा, उसी को तो मिथ्यात्व के साथ में जाकर के कुअवधि होगा। हम्म। ठीक है। लेकिन और अवधि ज्ञान तो अभव्य, सम्यक्त्व दृष्टि का ही होगा ना। अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को होगा, और अभव्य हम्म। को तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। हम्म। तो क्या अभव्य को कुअवधि होगी? हाँ होगा ना। को क्यों नहीं होगा। कैसे? नहीं नहीं, जब हाँ अवयव को होगा ना, कुअवधि जब होगा ही नहीं, अभव्य को क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं। अवयव अवयव जीव भी कल जैसे बात किया तो अवयव जीव भी मिथ्या दृष्टि है वो, ग्रह तक जाता है, बराबर है। ग्रह या तक माध्यस्थ जाने भाव से वो निर्णय भी करता है। ग्रह तक जाने से क्या होगा भाई? अब छोटा सा बच गया है। हाँ ग्रैविक तक मिथ्या दृष्टि है वो, ग्रैविक मतलब बस फर्क तक जा सकता है, बराबर है, तो इसका इतना तो परिणाम है ही मतलब। उसकी अपेक्षा से उसको भव प्रत्यय कुअवधि या मिल। ठीक है ना? ओके ओके। तो कुअवधि के लिए पहले सुअवधि हो करके फिर कुअवधि होने की जरूरत नहीं है। नहीं है, भव प्रत्यय वहां पर अवधि ज्ञान मिलना ही मिलना है। और आप किसके बराबर। साथ में आ रहे हो? मिथ्यात्व के साथ में आ रहे हो, तो आपको कुअवधि पर्याप्त अवस्था के समय से मिल ही जाएगा। ठीक है। वन्ना भैया जी, वन्ना भैया जी। भव प्रत्यय शब्द अगर लग गया है तो पूरा हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अगली मार्गना रेखा दीदी। सम्यक्त्व मार्गना, सम्यक तो सासाधन और मिथ्यात्व दोनों ही हो गए, क्योंकि को अवधि है। को अवधि के साथ दो ही हो गए सम्यक्त्व। अवधि के साथ में दोनों ही सम्यक तो होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सुधा दीदी अगली मार्गना। शनि, शनि मार्गना। कौन कौन होंगे? कौन कौन? सैनी, सिर्फ सैनी। क्यों असैनी क्यों नहीं होंगे? पहला दूसरे गुण स्थान है ना। तो असैनी का तो पहला गुणस्थान होता है। देखो याद कैसे करेंगे? असौतनी जीव है, और
अवधि ज्ञान किसे होता है? संगी जीव को ही होता है, असंगी को नहीं हो सकता है, इसीलिए असंज्ञी जीवों को नहीं लिया इसमें। ठीक है, चलिए। उत्तरों से घबराइए मत, चिंतन करो, चिंतन के बिना ये समझेगा नहीं। अंतिम मार्गना, दीपा दीदी। आहार मार्ग। अनम्यूट कर लीजिए। आहार मार्गना। आहार मार्गना क्या होगा? कुअवधि वाले आहार मार्गना में कौन कौन से भेद आएंगे? आहारक ही आएगा, हाँ, अनाहारक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मोड़े वाली विग्रह गति में ही होता है और कुअवधि साथ नहीं जाता। देखो, आप अनाहारक बोलते ही सिर्फ कुआ मोड़े वाली गति का ही अकेला नाम क्यों लेते हो? विग्रह गति, विग्रह विग्रह गति। दूसरा, पहला और दूसरा वैसा तो मरण के गुणस्थान है, हम्म। फिर भी वो कुअवधि पर्याप्त का अवस्था में ही होता है, तो कुअवधि साथ नहीं जाता। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जीव अनाहारक अपर्याप्त अवस्था में होता है और अपर्याप्त अवस्था में कुअवधि नहीं होती है। नहीं होता, ये सीधा और वो साथ। सीधा है ना? मतलब इसमें सारे आ जाएंगे। फिर कोई बोलता है केवली भगवान भी अनाहारक होते हैं, 14वें गुणस्थानवर्ती भी अनाहारक होते हैं, बट वो क्या है? समुद्घात की अपेक्षा। जब भी वो अनाहारक, कहाँ पर 13वें गुणस्थान तक की जितनी भी अनाहरक अवस्था है वो अपर्याप्त के साथ में है, और वहां पर कुअवधि होगा क्या? नहीं, केवल आयोग की तो बात ही अलग है, वहां पर तो सम्यक दर्शन वाला हिसाब लग जाएगा। तो खैर, अलग अलग तरीके से इनको बताया जा सकता है, बस मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, चलिए, कुअवधि ज्ञान मार्गना हो गई। चलते अब सुमति सुश्रुत, या यूं कहेंगे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। जेटी गंगवाल जी, गति मार्गना के कौन से भेद? सर जी, अनम्यूट करिए। मल्टी शुद्धज्ञान सब जीवों को रहता है, इसके लिए चारों गति आएगी। चारों गति आएगी, सभी इसके जीवों बल को, पे सम्यक दृष्टि जीवों को होता है, बस इतना सा कह लेंगे। ठीक है, चलिए, क्रांति मेहता दीदी, अगली मार्गना, अनम्यूट करिए पहले। हो रहा है क्या? चलिए, कोई बात नहीं। सुभाष मेरा दीदी, बताइए अगली मार्गना। इंद्रिय मार्गना हम्म। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगीत तक सभी आएंगे। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, इंद्रिय मार्गना में सौध्नी शब्द मत लाना। अच्छा। इंद्रिय मार्गना में आपको एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय ऐसे लेना है। आप बताइए कौन सा उत्तर? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव। एक इंद्रिय को मति श्रुत ज्ञान होता है। आधे से ज्यादा लोग तो नाप के सम्मति नहीं दे रहे, नहीं बोल रहे। आधे से ज्यादा लोग नहीं बोल रहे। कुसुम, विकलेंद्रिय, हाँ बोलिए। विकलेंद्रिय जीव। अरे विकलेंद्री को भी नहीं होगा, छोड़ो। भैया जी, कोई जीव ही नहीं हो सकता मति ज्ञान शुद्ध के बिना, तो अच्छा, कोई ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान के बिना होता ही नहीं है। चलिए, कोई मार्गना जीव नहीं हो सकता ना। दीदी, जरा सबको बताओ, मार्गना कौन सी चल रही है? वंदना भैया, मार्गन इंद्रिय मार्गना चल रही है ना। इंद्रिय मांगना चल रही है, पर ये सुमति और सुश्रुत का विषय है, इसीलिए यहाँ सिर्फ पंचेंद्रिय को ही वो होगा, क्यों पंचेंद्रिय होंगे? क्योंकि सम्यक दृष्टि सम्यक तो पंचेंद्रिय जीव को ही मिल सकता है। यहाँ पर सुज्ञानों की चर्चा चल रही है, कुमति कुश्रुत हो चुका, अब सुमति और सुश्रुत चल रहा है, मतलब मति श्रुत ज्ञान की चर्चा है। तो मति श्रुत किसको होगा? उन सम्यक दृष्टियों को होगा, जो सम्यक दृष्टि है उन्हीं को तो सम्यक ज्ञान होगा, मति श्रुत ज्ञान। विकलेंद्रिय को, स्थावर को, असंगियों को वो कुमति कुश्रुत होगा। ठीक है। हाँ, अब मार्गना की अपेक्षा से उत्तर देना है। चलो, हेमा दीदी, अगली मार्गना ले लो, आपका माइक खुला। काय मांगना है भैया, इसमें हाँ, त्रस काय आएंगे। रस का ही आएंगे। चलिए, आगे कौन होगा? पूर्णिमा दीदी, अगली मार्गना। योग मार्गना आएगी। हम्म। तो के अंदर 4 मनोयोग, 4 वचन योग आएगा, फिर औदारिक औदारिक मिश्र, हुआ दो,
वेक्रियक वेक्रियक मिश्र भी आएंगे। और काय योग तो बाद में, पहले मनोयोग को तो क्लियर करो। हमने तो हाँ, चार तो नाम का चार कोई मनोयोग नहीं सुना, चार नाम का कोई वचन योग नहीं सुना, आप लोगों ने सुना है क्या? चार नाम। चार मने हो गए। हाँ, चार मने हो गए। तो सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय अनुभय मनोयोग, फिर चार वचन योग। सब लोग अच्छी तरीके से जान लो, जब तक अंतर्भाव अधिकार में ये चलेगा, मुझे चारों मनोयोग सभी लेश ये नहीं सुनना है, जानबूझ करके नहीं सुनना है। आपको ये पता है, मैंने 4 बार बोल दिया, कंठ शुद्ध करना है। यही हमारे लिए संधि है, अपॉर्चुनिटी है। आप बाकी दिनों में, जब ये खत्म हो जाएगा, ये संपन्न हो जाएगा गोमट सार जीव कांड, आप हर रोज बोलने वाले हो सत्य मनोयोग वचन योग, बोलने वाले हो। तो फिर अभी है कि नहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटी, तो बोल तो लो। ये भगवान फिर के द्वारा दिव्य ध्वनि में आए हुए शब्दों को उच्चारण करने का मौका है। नहीं तो आप मेरे को गारंटी दे दो भैया स्वाध्याय नहीं चलता है, गोमट सार जीव कांड नहीं चलेगा, तो भी हम लोग हर रोज ये शब्दों को बोलेंगे। होता है क्या? तो फिर अभी आपको मौका है कि नहीं है? अच्छा, योग मार्गना के बारे में बोलने के लिए अब जितने भी मेरे सामने वीडियो खुले सबको मिलता है क्या? जिसके सामने वो आएगी मार्गना, जिसका नंबर आएगा उसको ही तो मिल रहा है। क्लियर? पूर्णिमा दीदी पहले से शुरू करो। हाँ, सबसे पहले तो चार मनोयोग आएंगे। तो उसके अंदर सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। फिर चार वचन योग। तो वचन योग में सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, ये 8 हो गए। फिर बहुत उसके बढ़िया। बाद में आएंगे औदारिक और औदारिक मिश्र, ये 10 हुए। फिर वेक्रियक और वेक्रियक मिश्र 12 हो गए। और फिर आरक और आरक मिश्र भी, क्योंकि उनको मुनिराज को भी होगा। आरक और आरक मिश्र और कार्मण का योग, ऐसा करके 15 योग पूरा होंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मति श्रुत सम्यक दृष्टि के 15 योग हो सकते हैं। अच्छा, 15 योग अगर होते तो होते, इस जानकारी का हमारे लिए क्या फायदा? इस जानकारी का हमारे लिए क्या फायदा? तो क्योंकि उसके अंदर हम लोग जैसे एक इंद्रिय से लेकर जो असंगी पंचेंद्रिय, उनको तो उभय मनोयोग और उभय मनोयोग रहेगा। और हम हमारा मन है, क्या फायदा? इसलिए हमको चारों मनोयोग हो सकते हैं। और हमारी दी इंद्रिय है, तो हमको चार वचन योग भी होंगे। और उसके बाद में प्रश्न ध्यान औदारिक से शरीर है। सुनना, प्रश्न ध्यान से सुनना, उतावली नहीं करना। आप कैसे होते हैं ये प्रश्न नहीं है, हमें इस जानकारी का फायदा क्या? मैं बनिया बन करके पूछ रहा हूं, क्योंकि हमें हमने मनुष्य, क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं इस चीज का? इस जानकारी का मुझे क्या लाभ होगा? क्योंकि मनुष्य पर है मेरी, इसलिए हमारा औदारिक औदारिक कायक होगा। और जब हमारा जन्म होगा उसके पहले, यानी कि विग्रह गति में हमारा औदारिक मिश्र कायक होगा। और जो देव और नारकी जो जीव जन्म लेते हैं, उस जन्म लेने के पहले उनका विक्रियक मिश्र होगा, और जन्म लेने के बाद उनका विक्रियक कायक होगा। और जो मुनि महाराज है, जब उनका जब उनका औदार आहारक कायक होगा, और उसके पहले यानी कि विग्रह गति में उनका आहारक मिश्र काय होगा। और कार्बन कायक तो संपूर्ण जीवों को होता ही है। हो गया पूरा? पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का? अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया इसमें, आप कितनी बार बोलोगे तो भी यही आप दोहरा रही हो। चलिए दूसरों को पूछते हैं, कौन बताएगा भाई इसका फायदा क्या है? एक हेमा की दीदी कहा, डॉक्टर मैना दीदी का भी हाथ ऊपर है, बोलिए दीदी क्या फायदा? वंदना भैया जी, ज्ञान के अविभाग प्रतिशत बढ़ रहे हैं। ज्ञान के अविभाग प्रतिशत बढ़ रहे, तो क्या करना है उसका? और क्या फायदा ये मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। और डॉक्टर शैला दीदी क्या फायदा है? ज्ञान की वृद्धि होगी। अरे ज्ञान की वृद्धि तो होगा, उसके आगे क्षयक्षम बढ़ेगा ना। करप्शन भी बढ़ गया, चलो और आगे। रेखा दीदी और क्या फायदा है? गोमट साहब जीवकांड का फायदा अकेली ज्ञान वृद्धि है?
क्या? अभी कौन हाँ, से जीवों को होता है, कौन से जीवों को नहीं होता है, इसकी भी जानकारी हमें तो मिलती वो तो है। मिल गई ना। अभी आप और हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? है हम लोगों को मतिश्रुत ज्ञान है कि नहीं है? है तो अपने 15 योग होते कि नहीं होते? होते हैं। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, हमें 15 योग होते तो अब 15 योग होने का क्या फायदा? इस जानकारी का क्या फायदा? योग का फायदा नहीं बोल रहा हूं मैं, इस जानकारी का फायदा। जय श्री श्रीराम दीदी। हमारा सम्यक्त्व भी दृढ़ हो जाए। रुक जाओ। हाँ, वंदना भैया जी, हम्म, योग की जानकारी जानने से हमको ये फायदा होगा कि योगों में कितनी चंचलता ज्यादा और कम होगी, इससे हमारे आत्मा में कितने कर्म प्रदेशों का बंध होगा। बहुत सुंदर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? योग का सीधा सीधा संबंध कर्म के आश्रव बंध से है, और कर्म का आश्रव बंध संसार के भटकन के साथ में है। जिनके योग कम है उनको कर्म के बंध के कारण कम हो गए, जिनके योग ज्यादा है उनको कर्म के बंध के कारण ज्यादा हो गए। तो फिसलन ज्यादा है किसको? जिसके योग ज्यादा है। तो सावधान किसको रहना पड़ेगा? अरे गोमट साह जीवकान के स्वाध्यायियों बोलो, स्वाध्याय में से किस चीज को पकड़ रहे हो? फायदा कैसे कर रहे हो? 1.5 घंटे की नींद, वो भी दोपहर की नींद। रात की तो सबको मिलती है, दोपहर की नींद हराम करके बैठे हो आप लोग। बात समझ में आ रही है? एक एक जानकारी, इस अंतर्भाव अधिकार को क्यों डिटेल्स में जा रहे हैं हम लोग? 5 दिन में अंतर्भाव अधिकार पूर्ण कर सकता हूं मैं, 5 दिन में। हर रोज सिर्फ 2 मार्गनाएं कर रहा हूं मैं, कोई तो कारण होगा। समझ में आ रही है बातें? इसमें किसकी लेशा कैसे होती है? आप लोगों को कितना आप लोगों ने पकड़ पाया मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग तो सर्वार्थ सिद्धि में शुरुआत में रहते, बाद में तो भाग जाते हैं। ध्यान सागर जी महाराज के मुख से जब काल प्ररूपना चल रही थी तो शुरुआत में महाराज जी ने बोला था, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत फायदे की है ये। क्यों? समझ में आता है अगर मैं सम्यक्त को धारण करूं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक सम्यक्त को काल हो है, कम से कम कितनी देर तक के लिए है। अगर मिथ्यात्व में जाओ और ज्यादा से ज्यादा है तो कितना है, ये कितने फायदे की है चीज। क्योंकि आगम से मुझे पता चल रहा है अगर मैं सावधान नहीं रहूंगा तो मैं यहां फिसल जाऊंगा। क्लियर है? लेशा बनने में क्यों कौन कारण है? कषाय और योग। तो कषाय मार्गना देखो, किसके 25 के 25 कषाय हो रहे, किसके 25 कषाय नहीं हो रहे, किसी के 23 हो रहे, किसी के और कम हो रहे। अभी तो संयम मार्गना चलेगी। संयम मार्गना में देखो, संयम मार्गना में देखना कि कषाय कैसे कम होते हैं, और कषाय कम हो गए फायदा क्या? कषाय कम हो गए तो फायदा क्या? हाँ, आश्रम के जितने भी कारण बताए गए हैं उसकी तरफ ध्यान दो। सब लोग स्वाध्याय में क्यों बैठे हैं? अब मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, अभी बहुत कम समय मिलता है खींचने के लिए। स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? मोक्ष जाने के लिए, क्या संसार में भटकने के लिए? है ना? तो इसमें से अपने अपने फायदे की क्या चीज है जो देखना चाहिए। मार्केट में जाते कि नहीं जाते हो? सब्जी लाने के लिए थैले लेकर के जाते हो, तो सबसे पहले जो ठेला मिलता है उसके पास जितने प्रकार की तरकारी है सबको उठा करके लेके आते हो? नहीं, पहले ठेले पर आलू और प्याज भी थे, वो क्यों नहीं लिए? जो नहीं लेते उनकी बात करो, जो लेते उनको छोड़ दो। क्यों नहीं लिए? अभक्ष है, मेरे काम के नहीं है, इसलिए नहीं लिए ना। और काम के है वो, अच्छा इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, एप्पल खाने चाहिए, एप्पल उठा करके लाए कि नहीं लाए? तो अभी आप कहाँ हो? वो शरीर की तरकारी की मंडी थी, ये आत्मा के लिए मंडी है। इसमें से क्या क्या उठाना है देख तो लो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? मंडी में गए थे, थैलियां लेकर के, कुछ लिया नहीं, ऐसे ही घर आ गए। ऐसा होता है क्या? घर में चीजें नहीं है, खाली आ जाते हो क्या? बातें ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
कोई ग्रंथ ये डायरेक्टली बात नहीं करता इसके बारे में, तो इनको थोड़ा समझ लो, ठीक है। चलिए, कहां तक पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे? चलिए सुनीता जैन दीदी, अगली मार्गना आप बता दो। भैया जी हाँ। वंदना भैया जी, वंदना तीसरी 3 वेद हैं, सभी वेद मतलब होते हैं, मत्ती नपुंसक वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद। बहुत सुंदर। तो वेद मार्गना अगली आएगी, मति श्रुति ज्ञान के साथ में तीनों वेद, स्त्री वेद, पुवेद, नपुंसक वेद, तीनों भी वेद हो सकते हैं। चलिए विजयलक्ष्मी गांधी दीदी, अगली मार्गना। कषाय पूरे 25 कषाय होंगे। पूरे 25 के 25 होंगे? हाँ होंगे ना। दीदी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसको होता है? देखो आधे से ज्यादा तो ध्वज मुझे तो ध्वजों की जो नहीं, पंचेंद्रिय जीव को होता है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। जो पहले शेयर तो कर दे दो, रुको, ये ध्वजों की तो मुझे उल्लेख कर दे दो। जो ध्वज आपके फहरते हैं ना, वो मुझे लगता है आकृतिम चैत्यालय पर फहरने वाले सौधर्मेंद्र के द्वारा लगे हुए ध्वज फहरते हैं। ऐसे अंदर से जो गलत उत्तर है उसको ना करने के लिए आपकी आत्मा जो तड़प रही है वो ध्वज ही है आकृतिम चैत्यालयों के। अब बोलो विजयलक्ष्मी दीदी, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसको होगा? आधे लोग तो आपसे सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय जीव को होएगा। हाँ, तो सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानंद के 4 नहीं होंगे, क्रोध मन माया लोभ और संचय अप्रत्याख्यान के 4 होंगे और संज्वलन के 4। तो अंत में संख्या क्या आ गई? बहुत सारे लोग लिखने के लिए बैठे हैं। अभी मैं बराबर से बोलती हूँ। आधे से ज्यादा तो आप, अब क्या है ना, पहले 2-3 दिन लोगों ने लिखना कर दिया, उसके बाद में अभी क्या है, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, इसलिए तो नहीं लिख रहे। बोलो अब कितने हो गए टोटल? अभी अप्रत्याख्यान के 4, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान के 4, संज्वलन के 4 और फिर छोटी 9 कषाय। चलो इतना तो ले ही लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 12 कषाय हो गई, 9 कषाय हो गई। चलो अंजलि दीदी नागपुर, अगली मार्गना। ज्ञान का सांगू का स्वकीय, ज्ञान को त्याच्या पुढची कह करके अगली मार्गना अपन चले जाना। संयम मार्गना, 7 संयम हो गए, असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, वो भी होगी, पर्याय विशुद्धि भी होगी, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात, सभी के सभी संयम। यथाख्यात के साथ तो केवल ज्ञान हो जाएगा, मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा। ये सुज्ञान की चर्चा है ना, तो सुज्ञान, केवल ज्ञान भी तो सुज्ञान है। केवल ज्ञान में सुज्ञान अंतर्भूत होते ही है। अरे यथाख्यात चारित्र तो केवली भगवान का है, उनके साथ वही तो केवल ज्ञान में ये सभी ज्ञान अंतर्भूत होंगे ना। इसीलिए मति श्रुति को बोलना है। भेद रूप और अभेद रूप, अभेद रूप से तो कहेंगे ही। बात सब लोग समझ लो, ये समझाने के लिए बताई गई बात थी कि केवल ज्ञान में सारे ज्ञान सहित है करके। अगर साक्षात में देखो तो 12वें गुणस्थान के अंत में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षय किया जाता है, तो आगे मति ज्ञानावरण कर्म का कोई एक भी सत्तारूप निषेक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और अलग से अलग आप 5 ज्ञानावरण कर्म मानते हो तो 5 ज्ञान अलग मानने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? उसमें सब मिल जाते हैं ऐसा नहीं है। वो मिल जाने वाला मतलब वो अपने विसंयोजना संयोजना जैसी बात हो गई कि भाई सब अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य जो डिस्ट्रीब्यूट किया था संयोजना में वापस आ गया। ऐसा होता है क्या कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरिय ज्ञान, चारों का सत्व केवल ज्ञान में चला जाता है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसा मत बोलो कि मति ज्ञान और सब उसमें मिल गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ यथाख्यात में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा? 12वें गुणस्थान तक के फिर उस अपेक्षा से कह सकते यथाख्यात। मुझे भी ये सुनना था, कौन से गुणस्थान की अपेक्षा? 12वें गुणस्थान तक यथाख्यात। वो यथाख्यात चरित्र 11वें और 12वें गुणस्थान में भी यथाख्यात चरित्र है, वहां पर केवल ज्ञान नहीं है, वहां पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है। उस अपेक्षा से लिया है, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा पलट कर देखना चाहता हूं कि हमारे ही स्वाध्यायी है ना, इतना बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगली मार्गना माया गंगवाल दीदी, अगली मार्गना। चक्षु दर्शन होगा और चक्षु दर्शन होगा
और अवधि दर्शन होगा। चक्षुर और चक्षु दर्शन तो ठीक है दीदी मति श्रुति के साथ, अवधि दर्शन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ कैसे होगा? होएगा ना। हाँ, अरे पीडीएफ गलत पढ़ रही हो, कोई तो दूसरी नहीं बात पीडीएफ कर नहीं, रही मेरे हो। पास कुछ भी नहीं मारा। तो फिर अवधि दर्शन क्यों, आप अवधि दर्शन क्यों बोल रहे हो बोलो? देखो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आप होगा, चक्षु दर्शन होगा और सुनिए, अवधि दर्शन इसके। अरे सुनिए आपको और हमको अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? हाँ है ना? है ना। उसके साथ में अवधि दर्शन है क्या? क्योंकि है। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ लगेगा। देवनारकियों में भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ में चक्षु और चक्षु दर्शन ही होता है। वो जब अवधि ज्ञान लगाते हैं तब अवधि दर्शन से देखते हैं। ठीक है, तो अवधि दर्शन को अवधि ज्ञान के साथ लगाना। यहां पर ऐसे जीवों की चर्चा है जिन जीवों को सिर्फ और सिर्फ मति श्रुत की अपेक्षा से हम देख रहे हैं। चारों गति के जीवों को देख रहे हैं, किंतु देवनारकियों के भी सिर्फ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की चर्चा है। अवधि ज्ञान की चर्चा यहां पर नहीं है। अवधि ज्ञान की चर्चा अगली मार्गणा में होगी। अवधि ज्ञान मार्गणा में करेंगे। ठीक है, मति और श्रुत। मति और श्रुत दोनों जब लगाएंगे तब अवधि दर्शन नहीं लेंगे। चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन दो अवधि दर्शन ले लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कल्पना से दीदी अगली मार्गणा। लेस्या मार्गणा। हम्म, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल सभी लेस्याएं होगी यहाँ पर। छो की छो। हाँ कृष्ण लेस्या भी, ये तो सम्यक दृष्टि का प्रकरण है दीदी। सम्यक दृष्टि को कृष्ण लेस्या होगी। सम्यक दृष्टि को हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? कैसे होती है, जरा उदाहरण तो दीजिए। तो सम्यक दृष्टि है तो कभी भी उसके भी तो विचार बदल सकते हैं। अरे इतना नहीं, थोड़ा सा आसान वाला दे दो। दूसरों के विचारों में कहाँ झांकेंगे? सातवें नरक। अपने विचार को ही बोल देती हूँ, कभी विचार बदल जाते हैं तो मैं मिथ्या तो भी जा सकती हूँ, तभी कृष्ण लेस्या हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है। सातवें नरक का नारकी की तरफ देखो। हाँ उसमें भी सातवें नरक की तो हमेशा कृष्ण लेस्या है, किंतु वहां पर भी तो सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उस नारकी के पास मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, और लेस्या कौन सी है उसके पास? कृष्ण लेस्या। चलिए, परम हाँ करम परम परम वो तो बाद में लगा देंगे, पर पहले कृष्ण लेस्या तो है। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अगली मार्गणा कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई। वंदना भैया जी, हम्म सम्यक मार्गणा होगी। हम्म क्षयिक क्षय औपशमिक तीनों ही होगी। डायरेक्ट सम्यक तो मार्गणा लेंगे लेस्या के बाद। जरा गाथा बोलिए। गति इंद्रिय गति इंद्रिय सुखाये वेद योगे वेद नाणे संयम दर्शन लेसा नाणे आहारे। कोई बात नहीं, देख करके आज बोलना, कल याद करना, ऐसे ही हो जाएगा। अरे गलत याद तो है भैया, पर वो सुनो बोलने में थोड़ा। अरे सुनो, कर्म के साथ कौन जीत पाया है? भले भले लोगों को जो बरसों से पड़ा हुआ मुख में है, बोलने के लिए नहीं आता। यही तो है स्मृति ज्ञानावरण कर्म का काम। वो काम अपना कर रहा है। मुझे मालूम है हमारे सभी स्वाध्यायों में कैपेबिलिटीज है। कोई बात नहीं, अभी क्या है, अभी 4 शब्द तो आ गए, बट थोड़ा क्रम से नहीं आए, वो ठीक से बता देना, बस हो गया बात। गए इंद्रिय सुखाये जोगे ये कसाये नाणे नाणे ये संयम दंशन लेसा भविया समत सणी आहारे। है ना, हम सब लोग ना शब्दों से ज्यादा लय की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, है कि नहीं है? तो दीदी की लय तो ठीक थी, किंतु शब्दों में आगे पीछे हो रहा था। तो वो लय के ऊपर मत जाना, शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर। लय से जल्दी आता भैया। अरे बट लय से जल्दी आता है, बट आपने तो बीच में गड़बड़ कर दी शब्दों में। वो डर के मारे डर के मारे। अरे कुछ भयानक लग रहा हो, हर रोज जैसा लगता हो वैसे ही आज भयंकर लग रहा हो क्या? आज कुछ सिंह वगैरह तो नहीं आया? अब देखो भाई, जैसा हो ऐसा हो। नहीं नहीं भैया, एक मेरे को ना ये सर्वार्थ स्थिति का भी एक क्वेश्चन था। वो बाद में, अरे पहले गोमट साहब का अंतर्भाव तो पूरा करिए।
सर्वात सिद्धि इस बात में 3 बजे के बाद सर्वात सिद्धि, ठीक है। अब ओके। चलो कोई बात नहीं है। तो दीदी ने बता दिया, यहां पर हमें मार्गना चाहिए थी भव्य, ठीक है, वो बात तो रह गई। कुसुम दीदी बताइए फिर से अनम्यूट करके, भव्य मार्गना की अपेक्षा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के साथ में क्या क्या होगा? खाली भव्य ही रहेगा भैया। खाली होगा वो भी? भव्य, भव्य ही रहेगा। अच्छा भव्य रहेगा, भव्य जीव ही पाए जाए। भव्य ही रह पाए जाएंगे सब। अभव्य क्यों नहीं होंगे? अभव्य क्यों नहीं होंगे? हाँ, भैया मति सूत्र है ना। हाँ तो हाँ नहीं सॉरी, वो तो अवयव को भी हो जाएगा। अभव्य को भी होंगे ना? अवयव को भी होगा। आप सब लोग देख रहे हो ना पूंछ कैसे बनती है, और पूंछ में बन जीव कैसे अटकता है। देखो ये उदाहरण है ये। अरे दीदी, सम्यक दृष्टियों का ज्ञान है, सम्यक सॉरी। वो अभव्य को कैसे होगा? सीधा ही। हाँ वो ऊपर लिखा पर वो ध्यान में। नहीं नहीं, वो चिंतन की चक्की है ना, वो ठीक से चालू कर लो। आप लोग वही डर प्रॉब्लम हो जाता है। चंदा जवरिया दीदी अगली बार करना, कोई बात नहीं दीदी, ये आप ऐसा मत सोचना। और ये दीदी को मैं चलो ज्यादा ज्यादा उनको मैं टोकता हूँ क्योंकि वो बहुत स्पोर्टिंगली लेती है, उनको कभी इस चीज का बुरा नहीं लगता है। वो अपने दोषों को सबके सामने रखना, कबूल करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो अनुमोदना करता हूँ उनकी, बहुत सुंदर है ये। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मिस्टेक तो सबसे होती है, 50 बार तो हमें तो सॉरी कहना पड़ता है। पर सबके सामने अगर अपने कबूल करे तो ठीक है। इनमें से आधे तो देखो, अभी 158 की मेरे पास लॉगिन है, उसमें से 50 की भी वीडियो खुली नहीं है। बाकी लोगों ने वीडियो बंद करके रखी है। क्यों वीडियो बंद करके रखी है? क्यों आगे नहीं आते प्रश्न को उत्तर बताने के लिए? है ना? ये भी तो, वीडियो बंद क्यों है इस चीज को बताओ। जो अस्वस्थ है, इमरजेंसी में है, लेट करके देखे है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग दुकान आदि में बैठ करके उसको चलाते चलाते स्वाध्याय कर रहे हैं, उनकी भी अनुमोदना कर रहा हूं, उन्होंने भी वीडियो खोलने की जरूरत नहीं है। बट क्या सबकी यही बात है? तो फिर वीडियो क्यों नहीं खोल रहे? है ना? चारित्र मोह, चारित्र मोह। वीडियो खोलेंगे तो हमें पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो मुझे उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा तो 4 लोगों के सामने उत्तर नहीं आएगा। ऐसा होता है। ये क्या है? ये चारित्र मोह है। अरे बट तुम्हें नहीं आएगा तो मैं यहां पर फांसी थोड़ी दे रहा हूं, मैं आपके साथ चर्चा करके आपको उत्तर के नजदीक ला करके छोड़ रहा हूं। चिंतन होगा, चर्चा होगी, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है यहां पर। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वंदन भैया जी, सम्यक मार्गना। सम्यक तो मार्गना बोलिए चंद्र दीदी। शैक्षमिक और औपशमिक। शैक्षमिक और औपशमिक आपने 2 ले लिए मतिश्रुत के साथ में। हाँ भाई, 2 ही क्यों लिए आपने? तीनों लिए, शैक्षमिक और औपशमिक। चलो, तो पहले वाले जो है मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, ये 3 भेद नहीं लिए क्योंकि सम्यक दृष्टि में वो नहीं होंगे। बाकी के 3 शायिक, शैक्षमिक और औपशमिक, तीनों के तीनों भेद हो जाएंगे। हल्का बढ़ जाता दीदी अगली मार्गना। भैया जी संघी मार्गना, और ये मतिश्रुत सुमति सुश्रुत सिर्फ संघी जीवों संघी को ही होगा। में ही होगा। बहुत बढ़िया ज्योतिबानी दीदी अगली मार्गना। आहार मार्गना। आहार मार्गना क्या है? आहार हाँ, कौन कौन आए? उसमें आहारक अनाहारक दोनों होंगे। अनाहारक कैसे होंगे दीदी? मति श्रुत ज्ञान मार्गना 4 से 12वें गुण स्थान तक, उस हिसाब से आहारक भी रहेंगे, और चौथा मरण का स्थान है तो अनाहारक भी होंगे। चलिए, मतलब मोड़े वाली स्थिति, मोड़े वाली जो विग्रह गति है उसकी अपेक्षा। देखिए आहारक किसे कहते हैं? 9 कर्म पुद्गल वर्गणा को ग्रहण करते हैं उसे आहारक, और जो 9 कर्म पुद्गल वर्गणा ग्रहण नहीं बहुत करते उसे सुंदर, अनाहारक। बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर। देखो ऐसे प्रश्न के उत्तर देंगे तो हमारे पास कुछ बचता नहीं, चुपचाप आगे चले जाते हैं, है कि नहीं है? अगले घर को चले जाते हैं। रजनी दीदी अगली मार्गणा को ले लेते। चलिए, मतिश्रुत के बाद में अवधि ज्ञान मार्गणा। अब सिर्फ अवधि ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन होगा। अवधि ज्ञान मार्गणा कितने गति के जीव? वंदना भैया जी, 4 गति के जीव होंगे, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति। चलो ठीक है, क्रम कल देख लेना ठीक से एक बार। निषेध किसी का भी नहीं है, ठीक है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य देव ऐसा गोमट सार में लगाया है, वैसे लगाएंगे। निर्मल छाबड़ा जी।
अगली मार्गणा। इंद्रिय मार्गना। इंद्रिय मार्गना क्या होगा उसमें? 5, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय से जीवक को बहुत बढ़िया। इसमें 5 हाँ, 5 संख्या, इसमें से सब 5 संख्या लेंगे क्या? अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया। सिर्फ 5 इंद्रिय जीवों को ये हाँ, मतलब पहले वाले नहीं गिना है ना आपने। 5 इंद्रिय जीवों को अवधि ज्ञान होगा। पंचेंद्रिय जीवों को ही अग्नि ज्ञान होगा। चलिए जागृति दीदी, अगली मार्गणा। काय मार्गणा। सिर्फ त्रस काय। सिर्फ त्रस्काय को ही होगा। राजेश जी, अगली मार्गणा। योग। योग मार्गणा। योग सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय वचन मनोयोग। फिर आहारक, अरे औदारिक, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन का योग। बहुत सुंदर। अब सिर्फ एक बताइए, मतलब सभी के सभी 15 योग हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर बताइए मुझे, औदारिक मिश्र का योग किसकी अपेक्षा से कहा? औदारिक जो क्षयोक्षम से अवधि ज्ञान होता है, क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान। अरे शायद अवधि ज्ञान तो क्षायक्षमी की है। गुण प्रत्यय मतलब। हाँ, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान वो तो मनुष्यों में होता है। मनुष्य जो अगला चला जाएगा तो मिश्र हो जाएगा। आहारक की बात कर रहे हो कि औदारिक? औदारिक मिश्र की। देखो, औदारिक मनुष्य के पास गुण प्रत्यय होगा और वो गुण प्रत्यय के साथ में अनुगामी वाला जो है, भवानुगामी वाला जो है, वो लेकर के देव में चला जाएगा। तो वैक्रिक मिश्र में हमें तो अवधि ज्ञान मिलेगा। पर हम औदारिक मिश्र को पूछ रहे हैं, औदारिक मिश्र कैसे होगा? मरण था अवधि ज्ञान के साथ मरण होगा तो वो औदारिक मिश्र लेके जाएगा। तो मनुष्य या तिर्यंच में आने वाला ऐसा कौन जीव है जो साथ में अवधि ज्ञान लेकर आएगा? देव गति से जो आएगा, कौन आएगा? लेके आएगा। तो देवगति का जो है, देवगति का जो भवानुगामी है, वो भवानुगामी तो गुण प्रत्यय नहीं है, वो तो साथ में कैसे आएगा? वो तो वो गुण प्रत्यय नहीं है, लेकिन उनका जो वो आगे जो मिश्र में आएगा। कौन जीव? तो आप बहुत नजदीक मिश्र जीव कौन सा बता? औदारिक मिश्र हो जाएगा, जो उसका जो जन्म का टाइम उसका औदारिक मिश्र हो जाएगा, जब तक पर्याप्त या पूर्ण नहीं होती तब। सभी देवों के साथ नहीं आएगा राजेश जी। हाँ, सभी देवों के साथ नहीं आएगा, क्योंकि देवों का भवानुगामी है, वो साथ में कैसे जाएगा? तो ऐसे विरले जीव है, उनके साथ देवगति से आते वक्त या नरक गति से आते वक्त, उनके साथ में मनुष्य में आते वक्त वो सब प्रकृति वाले जो जीव है, तीर्थंकर प्रकृति वाले, हाँ, तीर्थंकर प्रकृति वाले, इतना ही चाहिए था। तीर्थंकरों के साथ में उनका अवधि ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत। दीपा दीदी, अगली मार्गणा। अनम्यूट करें। वेद मार्गना। हाँ, सभी वेद आएंगे। सभी मतलब कुठले? पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। चलिए बहुत बढ़िया। अनिता पहाड़ी दीदी, अगली मार्गणा। अनंतानुबंधी कषाय छोड़ के बाकी 21 कषाय होंगी। अप्रत्याख्यान, क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यान, क्रोधमान मायालोक, संचलन, क्रोधमान मायालोक, 9 कषाय हास्य, रति, भय, जुगुस्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बहुत सुंदर है। एक बार मार्गणा का भी नाम बता दो। हाँ, एक बार मार्गणा का भी नाम बता दो। कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा, तो सारा उत्तर पूरा हो जाएगा। बहुत सुंदर। श्लोक बोलो। हाँ, श्लोक बोलो बोलिए। गति गति इंदेषु काये, जोगे वेदे कषाय नानेय, संजम दन संलेशा, भव्यत्व सम्यक्त सन्नि आहारे। चलो, आपका क्रम तो ठीक है, किंतु शब्दों में गड़बड़ हो रही है। ठीक है,
कषाय नहीं बोलना, कसाय बोलना, प्राकृत में कसाय हो जाएगा। भव्य नहीं बोलना, भविया बोलना। सम्यक तो नहीं बोलना, सम्मत बोलना। ठीक है, बस बाकी आपने अच्छा याद कर रहा है, और थोड़ा सा ट्यून अप कर देना। चलिए सुभद्रा दीदी, अगली मार्गना ज्ञान मार्गना स्वकीय, उसके बाद की मार्गना बोलो। अरे महेंद्र जी, बोलो 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 बोलो। सब जगह हेल्प तो ही करनी है, नहीं तो उनको श्रेणी चढ़ानी पड़ेगी, वो चढ़ेगी नहीं, श्रेणी चढ़ानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना? चलो कोई बात नहीं, बता देते, आप बता दो उनको। संयम मार्गना, संयम मार्गना के भेद बताओ। संयम मार्गना में यथागत नियम 1 2 3 4 5 आएंगे। 5 आएंगे, कैसे आएंगे? सामायिक छेदो एकदम से रैंडमली मत सोचो, नीचे से चलो, गुणस्थान के हिसाब से नीचे से चलो। अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है, मतलब पहले 3 गुणस्थान वाली चर्चा तो है नहीं है ना? चौथे गुणस्थान में अवधि ज्ञान हो सकता है, तो चौथे गुणस्थान में असंयम होता है, तो हम असंयम को ले लेंगे। संयमा संयम 5वें गुणस्थान की अपेक्षा वो भी हो जाएगा। फिर छठे के ऊपर वालों में, छठे से 9वें की अपेक्षा परिहार विशुद्धि, सामायिक छेदोस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीनों भी आ जाएंगे। अब अवधि ज्ञान 12वें गुणस्थान तक चलता है, मतलब 10वें गुणस्थान वाला सूक्ष्म सांप्राय भी लेंगे और 11वें 12वें का यथाख्यात भी लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? संयम मार्गना के सभी 7 भेद यहाँ पर पाए जाएंगे, और 7 के नाम भी बता दिए। ठीक है, ये अपने वो गाथा सुना रही है। हाँ बोलो बेटा। गई 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 सुकाय जोगे वेदे कथाय नाणय सम्मत संदेशा भावात भव्य सम्मत स्तनी आहारे। बहुत अच्छा, आपका जितना याद है और जितना कंठस्थ हो गया ना बेटा, 80% तो आपका हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है ना? और हो सकता है अकेले में आप जब बोलो मिरर के सामने खड़े होकर के सभी के सभी आ जाएंगे, अभी सबके सामने थोड़ा सा होता है, बट आपको जितना आ रहा है ना, यहाँ बैठे हुए 50% लोगों को नहीं आता। मेरे को ही नहीं आता है ये। अभी ये 10 मिनट में इसने मतलब ये सुनकर मतलब बढ़िया बढ़िया। और इसी उम्र में याद करना बेटा, बाद में देखो दादा दादी की उम्र में याद नहीं होता है, ठीक है ना? तो इस उम्र में याद करना अच्छा है, बहुत अच्छा, अनुमोदना है। सुभद्रा दीदी, अगली मार्गना दर्शन मार्गना बताइए, अवधि ज्ञान के साथ। अवधि ज्ञान के साथ सातों चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। अवधि ज्ञानी जीव को कौन कौन से दर्शन होते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। केवल दर्शन नहीं होगा, 12 गुणस्थान की बात होता है। अच्छा, वो भला हो उस केवली भगवान का, उन्होंने 4 ही दर्शन बताए, नहीं तो सुभद्रा दीदी तो जितने थे सबको लिया ही था। नहीं, कौन सा लेना है? सिर्फ चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 ही लेना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है अगली मार्गना, कौन अभी तक बोला है? एक मिनट, सुचना दीदी आप बताइए अगली मार्गना। लेश्या मार्गना कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। बहुत अच्छी है, तो लेशा में ये सब लेशाएं आ जाएगी। लतिका दीदी, अगली मार्गना। जल्दी जल्दी। सरोज दीदी, जिनका भी माइक पहले खुले वो बोल देना। हाँ, लतिका दीदी का खुल गया। भैया जी, एक मिनट, लतिका दीदी का खुल गया, बोलिए। हाँ भव्य मार्गना भव्य जो भव्य जीव आएंगे, अभव्य क्यों नहीं आएंगे? वो तो पीडीएफ में लिखा ही नहीं है। हाँ वो तो पीडीएफ में लिखा ही नहीं है, नहीं है ना?
देखो दीदी, ये सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही कि नहीं, अवधि ज्ञान, तो अब होगा क्या, अब होगा को नहीं होगा, सीधी बात है। चलिए बहुत अच्छा। सरोज दीदी अगली मार्गना। हाँ वंदना भैया जी। हम्म सम्यक मार्गणा आई। हम्म, सम्यक मार्गणा में उपशम छायिक वेदक तीनों आएंगे। बहुत अच्छा, तीनों भी आएंगे। चलिए सुनीता बोस दीदी अगली मार्गना। वंदना भैया, संगी मार्गना, हम्म, तो संगी जी का सुज्ञान है इसीलिए संगी अरे बना। नहीं, ये सुज्ञान की चर्चा चल रही है। सुज्ञान ही बोला ना भैया, सुज्ञान है इसलिए संगी जीव ही हाँ, आएंगे। संगी जीव आ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। बोलो, गाथा बोलो भैया। हाँ बोलिए बोलिए। गई इंद्रिये सुखाए, जोगे वेदे कसाय नानेय, संजम दंसन लेशा, भव्या सम्मत सन्निहारे। बहुत बढ़िया। गति गति इंद्रिय का योग, वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा, भव्यत्व सम्यक्त्व संगी और आहारक। बहुत मैंने बढ़िया, पहले ऐसा लर्न किया था भैया। अच्छी तरीके से आपका याद हो चुका है। सिर्फ एक मेरा विनती होगी, सजेशन होगा, ये भगवान की दिव्य ध्वनि की गाथा है, हाथ जोड़ करके गाओ तो और भी अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या है, आप लोग माइंड नहीं करते ना, इसलिए मैं थोड़ी डेयरिंग करता हूँ आप लोगों को और भी थोड़ा ट्यून अप करने की, नहीं तो मैं क्यों डेयरिंग करूंगा, है ना। ज्योत्सना दीदी अगली बार करना। वंदना भैया जी, आहार मार्गणा, हम्म, आहारक अनाहारक दोनों ही जीव आएंगे। आहारक अनाहारक दोनों जीव आएंगे। अनाहारक क्यों आएंगे भाई, गति की अपेक्षा भैया, किसकी और अपेक्षा। विग्रह गति की अपेक्षा। विग्रह गति पे कौन लेकर के जाएगा, बताओ आप सही। ना भैया ना आपड़ो ऐसा कौन सा जीव है जो विग्रह गति में अवधि ज्ञान को लेकर के जावे। नारकी जीव है ना भैया। नारकी जीव है, कहां से कहां लेकर के जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे किसके बारे में बता सकते हैं, जो उपशम श्रेणी में अपनी आयु पूर्ण करके कल्पवासियों में उत्पन्न होते हैं, वो मुनिराज, उनके साथ में अगर भवानुगामी अवधि ज्ञान है तो वो उनके साथ में लेकर के जा सकते हैं, तो विग्रह गति में वो पाया जाएगा। ऐसा कोई भी उदाहरण आप एक ले सकते हैं। चलो स्मिता दीदी अगली बार गणा, एक बार गणा और। चलिए जल्दी से, अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान के पश्चात मन परियत ज्ञान, मन परियत ज्ञान मार्गणा, कितने गति के जीव, पर्यायांमध्ये फक्त मनुष्य गतीचं अकेले मनुष्य गति के जीव ही पाए जाएंगे। सुवर्ण श्रावक दीदी अगली मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा, पंचेंद्रिय जीव ही रहेंगे इसमें। अकेले पंचेंद्रिय को ही होगा। और कौन रह गया, विपुल केड़कर दीदी। काय मार्गणा, खाली त्रस्काय के जीव ही इस मार्गणा में आएंगे। अकेले त्रस्काई के ही इसमें पाए जाएंगे। चलिए उसके बाद अनुपमा दीदी। योग, हम्म, योग मनाचे चार, सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभव मन योग. वचनाचे चार, उभय वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग आणि औदारिक एक. औदारिक एक, वैक्रिक येणार नाही कारण मनपरिज्ञानी मुनी आहेत ना, म्हणून वैक्रिक येणार नाही. चलो वैक्रिक नहीं होगा, वैक्रिक किंतु वैक्रिक छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, तो क्या उनको आहारक योग नहीं होगा। आहार वृद्धिधारी मुनींना मनपर्यय ज्ञान नसतं. बहुत बढ़िया, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस अपेक्षा से 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 काय योग, औदारिक काय योग की अपेक्षा से वर्णन होगा। बहुत बढ़िया। अगला है शैलजा दीदी। अगले जल्दी से, शैलजा दीदी अनम्यूट हो चुका है। अगली वेद मार्गणा, वेद मार्गणा, पुरुष वेद तेवढं. अकेला पुरुष वेद क्यों, हे मनपर्याय मुनी आहे ना, मुनी आहे ना, ते फक्त पुरुषला होणार की भाव पुरुष वेद सम्यक. होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
आगे अब रह गए कौन? मीनाक्षी दीदी बोलिए। कषाय हम्म। कषाय 4 संज्वलन कषाय और 6 हास्यादि और 1 पुरुष वेद। 6 हास्यादि कौन कौन से होते हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पुरुष वेद। बहुत बढ़िया, चलिए। सरोज सरावगी दीदी, अग्नि मार्गना जल्दी से। ज्ञान मार्गना में स्वकीय बोलेंगे, अब संयम मार्गना बताना। मनोपर्य ज्ञान के साथ संयम मार्गना। अनम्यूट करिए। आप गोबर साहब में बैठे थे दीदी पहले? अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, कोई बात नहीं। चलिए देवल दीदी आप करिए। संयम मार्गना। जल्दी से बोलो उसके वेद। संयम में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात। दीदी परिहार विशुद्धि और मनोपर्य ज्ञान एक साथ चलेंगे क्या? नहीं चलते, तो उसको नहीं लेंगे, है ना। तो राज को मनोपर्य ज्ञान होता है, इसलिए हम पहले असंयम या संयम संयम को तो नहीं लेंगे, उसके साथ में परिहार विशुद्धि को भी यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक? और यथाख्यात किसकी अपेक्षा से लिया है? मनोपर्य ज्ञान 12वें गुण स्थान तक चलेगा, उसके अपेक्षा से यथाख्यात को लिया है। तो बहुत बढ़िया। तो अंत में कितने संयम मार्ग के कितने? 4 ही भेद आएंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात। अग्नि मार्गना शैला गांधी दीदी, दर्शन मार्गना जल्दी से पूर्ण करनी है। चलिए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आणि अवधि दर्शन। चलिए बहुत बढ़िया, ये तीनों भी हो सकते हैं मनोपर्य ज्ञानी को। अगली मार्गना अब कौन बचा है? सुरेखा दीदी फल्टन, उसके बाद हाँ, और दोनों नए आ गए अभी। सुरेखा दीदी जल्दी से एडमिट करना। वीडियो बंद हो गया, माइक माइक खोलो। हाँ हो गया, बोलिए दीदी, सुरेखा दीदी बोलिए। वंदना भैया, क्या चल रहा है? लिशा मार्गना मनोपर्य ज्ञानी को कौन कौन सी लिशा होगी? 3 शुभलेशा। 3 शुभलेशा होगी, क्या नाम उनके? पीत लेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा। बहुत बढ़िया। प्रमोद जी अगली मार्गना। जी हाँ, लेसा के बाद लेसा भव्य मार्गा आएगी, तो भव्य रहेंगे इसमें। अभव्य को तो होगा ही नहीं, मनोपर्य ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। लीला दीदी अगली मार्गना। सम्यक तो मार्गना, अगली मार्गना क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक। तीनों भी सम्यक तो हम वहां पर पाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, और माया पखारी दीदी। संज्ञा, संगी मार्गना सही नहीं होंगे उसमें, क्योंकि वो मन पर एक ज्ञान से नियम का तो असही नियम को तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, तो वहां पहुंचेंगे ही नहीं। चलिए, और रीना शाह दीदी अंकलेश्वर अंतिम बोलिए। आहार मार्गना आहारक। आहारक अनाहारक क्यों नहीं होंगे? सत्य से आगे मरण नहीं है, तो विग्रह गति में नहीं होगा। जो है ये विग्रह गति में नहीं पाया जाता है, या ऐसा नहीं पाया जाता जहां पर अनाहारक हो जाएंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये मनोपर्य ज्ञान तक देखा है, कल केवल ज्ञान के साथ में आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।